बहुत बड़ा दावा जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते रहे हैं और शुरुआत से स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया करके स्कीम्स चलाई थी, बहुत सारी इंडिया इंडिया करके स्कीम्स चलाई थी और डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया। आज ये जो स्टार्टअप इंडिया के तौर की मैं विशेष तौर पर बात करूं, क्योंकि व्यवसाय में आसानी की बात ये सरकार करती है। एमएसएमईज पर इनके पास कोई डेटा नहीं है, आप पूछने जाएंगे तो एमएसएमईज बंद कितनी हो गई, खुल कितनी गई, कोई डेटा नहीं है। लेकिन एक डेटा जो हम आपको देने जा रहे हैं वो ये ज़रूर है कि जहां मोदी सरकार दावा कर रही है कि 1.80 लाख से अधिक नई कंपनियां पंजीकृत हुई हैं, जो 2022-23 की तुलना में 16% की वृद्धि दर्शाती हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। उसके मुकाबले जो सत्य है, जो आंकड़ा है, वो कहता है कि मात्र 2024 के अंदर 12,717 स्टार्टअप बंद हुए हैं। यानी अगर इस स्टार्टअप इंडिया को शट डाउन इंडिया कह दिया जाए तो इसमें कोई भूल नहीं होगी, ये गलत नहीं होगा। 2021 में जहां इन प्रोजेक्ट्स के लिए $38 बिलियन की फंडिंग उपलब्ध थी, वो 2024 में घट करके आधी से भी कम $14.4 बिलियन के करीब रह चुकी है। और यहां तक कि 2025 के पहले 4 महीने में ही 259 स्टार्टअप्स पहले ही लगभग तबाह हो चुके हैं। तो इसलिए ये तो रही बात व्यवसाय की, महिलाओं की, लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात को विराम देने की ओर बढ़ूं, इस देश का एक बहुत अहम हिस्सा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारे देश का, उसके लिए दावा करती है मोदी सरकार कि 2014 की तुलना में 2024 में इस क्षेत्र में विद्रोह गतिविधियां 24% कम हो गई हैं। अब बताइए इस पर कौन विश्वास करेगा। मणिपुर जो 2 साल से जल रहा है, मणिपुर जहां विस्थापन, हजारों लोगों का जो विस्थापन हुआ है, वो दक्षिण एशिया के कुल विस्थापन का 97% आज बन चुका है। जहां अभी कल परसों में ताजी हिंसा हुई है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जहां के विधायकों ने तमाम कोशिशें की प्रधानमंत्री से मिलने की, लेकिन प्रधानमंत्री ने 1 मिनट नहीं दिया उन्हें। उस मणिपुर को जलता हुआ छोड़ करके यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट की डेवलपमेंट करने का दावा करते हैं, वहाँ विकास करने का दावा करते हैं। और ये दावा, जैसा मैंने अदम गोंडवी जी के अंदाज में कहा था, ये दावा बिल्कुल किताबी है। रंग बेशक आप उस पर गुलाबी लगा दें, पर दावा किताबी है। और अंततः विरासत और विकास का एक बड़ा जुमला फेंका है इस पुस्तिका के अंदर। उसमें से भी मैंने जो एक बिंदु उठाना उचित समझा, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में जो विषय है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का, उस पर दावा करती है मोदी सरकार की संपत्तियों की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन को केंद्रीकृत डिजिटलीकरण और एक मजबूत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बढ़ाता है उनका ये संशोधन, वो ऐसा कह रहे हैं। अब जहां हमारे प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषणों में मुगल मंगलसूत्र, ज्यादा औलादों वाले लोग, इस तरह की बातें इस्तेमाल करते हैं, वहां उनकी इस बात पर कौन विश्वास करेगा भला। और इसमें और तमाम जो तथ्य हैं, वक्फ बाय यूज़र के ऊपर सवाल था, क्यों वक्फ के अंदर जो है दूसरे धर्मों के लोगों को लाने की बात हो रही है, जब दूसरे धर्मों के बोर्ड्स के अंदर जो है हम इस्लाम के लोगों को शामिल नहीं करते। तो ऐसे में बहुत सारे प्रश्न जो खड़े थे, आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना जजमेंट रिजर्व किया हुआ है। इस पर बहुत ज़्यादा न जाते हुए उनके दावे का खंडन ज़रूर हम कर देना चाहते हैं